इंडिया को बहुत ज़्यादा अमेरिका की सपोर्ट मिलेगी, बहुत सपोर्ट मिलेगी। देखिए, ये आप ध्यान में रखें कि इंडिया को बहुत सपोर्ट मिलेगी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, इस वाइस प्रेसिडेंट की मौजूदगी में, और खासतौर पे उनकी वाइफ का भी बैकग्राउंड इंडिया से। उनका नाम है उषा। तो इंडिया के लिए बड़ी एक और खुशखबरी, एक और अच्छी खबर कि इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो फाइट कर रही हैं वो कमला हैरिस हैं, जो कि बाइडेन की वाइस प्रेसिडेंट है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी वाइफ भी इंडियन ओरिजिन से हैं। जो नए वाइस प्रेसिडेंट होंगे जेडी वैंस, तो उनका आप समझ लें कि उनका इंडिया कनेक्शन मौजूद है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये इस ट्रंप की सेकंड टर्म है, तो अगली टर्म में ये ट्रंप की जो थ्योरी है या ट्रंप का जो जहन है, उसका जो इनहेरिट करेगा उसे अमेरिका में, अब वो ये होगा। तो इनकी वाइफ सेकंड फर्स्ट लेडी होंगी या सेकंड लेडी होंगी? एक अनहोना वाकया पेश आया है, अनहोना तो नहीं, बहुत कम, रेयरली ऐसा हुआ है कि हमारा इंतहाई दोस्त बरादर मुल्क हमारा ओमान, मस्कत ओमान, वहां पे दहशतगर्दी हुई। और इसमें जो क्राउड था कल, वो तकरीबन पाकिस्तानी थे और वो सैकड़ों के करीब लोग थे। कैमला हैरिस का भी कनेक्शन है, उसके बाद निकी हेली का भी कनेक्शन है। सबके जो हैं वो कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर मौजूद है इंडिया के अंदर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करें, ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो कि और लोगों के पास में पहुंच सके, और वीडियो को पूरा देखें जो कि आपको अच्छी तरह समझ लग सके। तो दोस्तों, आपको पता होगा बहुत सारी ऐसी लॉबी है जो कि USA में जाकर, वेस्टर्न कंट्री में जाकर सेटल हुई हैं, जिनमें से यहूदी लॉबी होगी, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, अफ़गानी, नेपाली, श्रीलंकर, चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन। और आपको पता होगा जो सबसे कामयाब लॉबी थी वो यहूदी लॉबी थी। उसके बाद में जो अभी आपको नंबर 1 पे जो लॉबी दिखेगी वो भारतीय जितने भी लोग हैं USA में जाकर काम करते हैं, वेस्टर्न कंट्री जितनी भी है उसमें काम करते हैं और अच्छी इनकम करते हैं, अपने भारत में जो कमाई करते हैं उसको बेचते हैं। और अभी आपको पता होगा जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, उसका जो वो इसका प्रेसिडेंट है, उसकी जो बीवी है इंडियन है, जिसको देखकर जो पाकिस्तानी है उनके क्या विचार है वो आप इस वीडियो में देख सकते हो, और उनका क्या सोच रही है इसके बारे में वो आप सब इस वीडियो में देख सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो चलो वीडियो तक चलते हैं। दोस्तों, इस वक्त एक ही बात की जा रही है कि अमेरिका के अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट पिक किए हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, उनकी जो वाइफ हैं उनका इंडियन कनेक्शन है। सो बेसिकली जो नए वाइस प्रेसिडेंट होंगे अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतते हैं, जेडी वैंस, तो उनका आप समझ लें कि उनका इंडिया कनेक्शन मौजूद है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि कैमला हैरिस का भी कनेक्शन है, उसके बाद निकी हेली का भी कनेक्शन है। सबके जो हैं वो कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर मौजूद है इंडिया के अंदर। इंडियन लॉबी जिसे कहा जाता है, पहले इजराइल लॉबी होती थी, लेकिन अब कहा जाता है कि इंडियन लॉबी जो है विद एवरी पासिंग डे, इट्स नॉट दैट ऑर्गेनाइज्ड, इट्स नॉट दैट सिस्टमैटिक, इट्स नॉट दैट इन द सिस्टम इन द अमेरिकन, लेकिन इंडियंस जो हैं वो अपनी स्पेस अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी तादाद में बना चुके हैं। अब कहा जा रहा है कि ये जो उषा चिलुकरी वैंस हैं, ये कौन है और क्या है, इनके हवाले से सारी बात है, बड़ी बातें हो रही हैं। ये कहा जा रहा है कि जेडी वैंस का तो चलो जो ताल्लुक है वो एक ऑथर भी था, है, और जिसे वो कहते हैं ना कि नया भी रिसेंटली रिपब्लिकन सेनेटर था ओहायो से, लेकिन उनकी जो वाइफ हैं उषा, वो जो है दे वर टुगेदर एट द लॉ स्कूल। अच्छा, मज़े की बात ये है कि मुझे जो मैं जिस चीज़ को देखता हूँ एंड व्हाट आई गेट इम्प्रेस्ड कि अक्सर जो इंडियंस हैं वो बड़े ख़वातीन और मर्द जो हैं वो बड़े बोल्ड स्टेप लेते हैं। इंडियन ख़वातीन, मैं जानता हूँ ऐसी बहुत सारी इंडियन ख़वातीन को अमेरिका में पर्सनली भी मैं जानता हूँ, जिन्होंने अमेरिका के अंदर गोरों से शादियाँ की। नॉर्मली ये होता है थोड़ा सा कि ख़वातीन
जो दूसरे मुल्कों के जो मेल हजरात से शादियां करना, पर्टिकुलरली साउथ एशिया से अगर आप देखें, आपको पता है साउथ एशिया के अंदर एक कल्चर है, एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि खवातीन को हल्का फुल्का एक पैम्पर्ड अंदाज से रखा जाता है। लेकिन ये जो चीज़ है कि जो ट्रम्प के वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस, उनकी जो वाइफ हैं, उनका जो इंडियन कनेक्शन की बात हो रही है, ये देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जो है वो कहा जाता है कि जिसे वो कहते हैं ना, उनके पेरेंट्स इंडिया से आए, उनका ज़बरदस्त किस्म का एकेडमिक बैकग्राउंड मौजूद है। येल यूनिवर्सिटी से उषा ने जो है वो ग्रेजुएट किया बैचलर्स डिग्री हिस्ट्री के अंदर, और कैम्ब्रिज से भी पढ़ी फिलॉसफी में। लीगल कैरियर बड़ा ज़बरदस्त है, और प्रोमिनेंट अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं उनकी वो क्लर्क रही हैं, ठीक है जी। बड़े प्रोमिनेंट, मसलन बड़े नाम जो हैं जिसमें जॉन रॉबर्ट्स हैं और कुछ और हैं, और जिसे कहेंगे कि जो येल जर्नल ऑफ लॉ एंड टेक्नोलॉजी है उसकी वो एमडी रही हैं, मैनेजिंग एडिटर रही हैं। फिर वो जो एडिटर रही हैं ये लॉ जर्नल की, बहुत बड़ी बात है। आपको अमेरिका के अंदर रिसर्च जर्नल जो हैं वो इस मुकाम पे ले हैं। आपको अंदाज़ा है कि साउथ एशिया के अंदर तो हम अक्सर देखते हैं कि भाईजान जो बुरे हालात हमने जर्नल्स के किए हुए हैं, जर्नल मीन्स कि ये जो रिसर्च जर्नल की बात कर रहा हूँ मैं, जनरल्स की बात नहीं की। जनरल्स ने भी खैर बुरे हालात किए हुए हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वेल ये दिस इज समथिंग जिसे आप कहेंगे कि ये है। अब ये जो उषा है, शी वाज रेज्ड इन सैन डिएगो, कहा जाता है कि बड़ी मुश्किल ब्रॉट अप होती है वहाँ पे एंड ऑल दैट। और बहरहाल इनकी जो उषा एंड जेडी वैंस की जो दोस्ती है वो लॉ स्कूल में हुई, 2014 में शादी हो गई। कहा जाता है कि एक हिंदू प्रीस्ट जो था उसने एक सेपरेट सेरेमनी जो है वो परफॉर्म की थी। 3 बच्चे हैं, और जिसे वो कहते हैं ना कि कहा जा रहा है कि इस वक्त जो विद इन रिपब्लिकन्स है कि जो ट्रम्प की जो वाइस प्रेसिडेंट की हैं वैंस साहब जो हैं, क्योंकि उनकी वाइफ ये उषा जो है इंडियन डिसेंट है, इसका मतलब ये है कि जो मिड वेस्ट के